मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, बाबर सत्तार साहब ने दोनों तरफ की पिक्चर्स पेंट की हैं। वो कह रहे हैं जी अगर हुकूमत की कारकर्दगी हम जज नहीं कर सकते 2 सालों में, तो अपोजिशन भी कोई प्लान ऑफ एक्शन दे नहीं रही है। देखिए जी, मेरे लिए तो आज कराची बड़ा मसला है। मेरे लिए एहसन इकबाल बड़ा मसला नहीं है, मेरे लिए इमरान खान बड़ा मसला नहीं है। हम्म। आज कराची एक समंदर का मंजर पेश कर रहा है, आधा शहर उसके अंदर है इस वक्त, और हमारे यहाँ इस पे कोई सवाल ही नहीं रखा गया। तो ये मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि कराची माशी हब जिसको कहते हैं, सब कहते हैं माशी हब, सब कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और जिस तरीके से इसको डिबोया जा रहा है, जिस तरीके से इसे लावारिस छोड़ा जा रहा है। आज इमरान खान ने तकरीर की, दो अल्फाज भी उनकी ज़बान से नहीं निकले कराची की कंसर्न के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी गायब हैं कराची से, किधर हैं कराची में, कहाँ घूम रहे हैं। मुराद अली शाह किधर हैं। नासिर शाह जो है वो पेशनगोई कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में कराची दुरुस्त हो सर जाएगा। मुझे नहीं बर्थडे पता मना वो रहे हैं। कैसे दुरुस्त होगा। लेकिन जब आपका माशी हब की ये हालत हो, जब आपकी पोर्ट सिटी की ये हालत हो, जो शहर आपको 60-70% रेवेन्यू देता है उसकी ये हालत हो, तो माशी साइकिल आपका कैसे आगे बढ़ सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। इस पे कोई कंसर्न नहीं है, इस पे सिर्फ बाँछें खुल जाती हैं जब कोई तबाही आती है। अफसरान की बाँछें खुल जाती हैं, क्योंकि एक 1 अरब 20 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए रखे गए थे, वो किधर गए किसी को नहीं पता। बहरहाल देखिए, नज़रियाती पॉलिटिक्स भले ख़त्म हो गई हो, लेकिन राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स बहरहाल चलती रहती है कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। ये मेरा जजमेंट होता है, ये आपका जजमेंट होता है। ये वक्त बताता है कि किसने अपने वादे किए और किसने कितने वादे पूरे किए। उसमें ये जो तबाहियाँ हैं, इसकी ठीक। ज़िम्मेदार कोई 2 साल की हुकूमत नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार कोई 5 साल की हुकूमत नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार कोई 40 साल में, अगर कोई हुकूमत 40 साल तक हुकूमत कर रही हो, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि मैं नहीं कर सका, मुझे मौका मिला लेकिन मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ हम एतराफ़ करते हुए डरते हैं, यहाँ हम अपनी गलतियाँ मानते हुए डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि हमने गलतियाँ की, और फिर हम वे फॉरवर्ड बताते हैं। आप देख लें पिछले 2 साल में क्या ऑपोजिशन ने कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है? क्या उन्होंने ये बताया है कि उनके पास इसका क्या हल है, इन प्रॉब्लम्स का क्या हल है? और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट को ले लें। आज इमरान खान कह रहे हैं कि दुनिया जो है उनके स्मार्ट लॉकडाउन को मान रही है, जैसे दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन हुआ ही नहीं दुनिया में। और अभी जब वो ये कह रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत का ये नोटिफिकेशन आता है कि पंजाब की मार्केट जो है आज रात से 5 अगस्त तक बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पे। तो हम चीज़ ये है कि हम अगर इतने सीरियस इशू के ऊपर भी यकजा नहीं हो सकते, जी। हम एक कोई इस तरीके से मिसाक़ मईशत हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों, उस पर हम इकट्ठा नहीं हो सकते, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि पीटीआई क्या कह रही है या पीएमएलएन क्या कह रही है। ये कोई बात है कहने की कि एहसन इकबाल, ये कोई पॉजिटिव बात है कहने की कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज उनसे राब्ते में हैं? ये मेरे लिहाज से तो ये एक मनफी पॉलिटिक्स है जो आप 90s में करते रहे हैं। अगर आज पीटीआई करती है तो वो भी गलत है। पीटीआई के नजरियाती लोग तो वैसे ही साइड में हो गए हैं, और नजरियाती पॉलिटिक्स भले खत्म हो गई हो, लेकिन नजरिए पर अगर आप कायम रहते हैं, ठीक है, तो आप दरअसल एक डायरेक्शन आपके सामने होती है। और अगर आप किसी नजरिए के बगैर पॉलिटिक्स करते हैं, तो दरअसल आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मफादात की बातें कर रहे होते हैं और मफादात की सियासत कर रहे होते हैं।